Question 1. 1 gram of water of volume 1 centimeter cube at 100 degrees Celsius is converted into steam at same temperature under normal atmospheric pressure, that is 1 into 10 power 5 pascals. The volume of steam formed equals 1671 centimeter cube. If the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram, the change in internal energy is, निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. गिवन है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम दैट इज इक्वल्स टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब. इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा 1671 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब. और गिवन है प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट इज P इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स. और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया है दैट इज L इज इक्वल्स 2256 जूल पर ग्राम्स. Change in volume that is delta V that is equals to 1671 minus 1 into 10 power -6 मीटर क्यूब. क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से आएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 1671 माइनस 1 इंटू 10 पावर 6 मीटर क्यूब. तो हीट सप्लाइड वी नो इज heat supplied to form steam that is delta q is equals to m l. तो यहाँ से आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू मास जो है 1 ग्राम 1 इंटू 2256 जूल पर ग्राम. तो यहाँ से आएगा 2256 जूल्स. एज स्टीम एक्सपेंड्स तो वर्क डन क्या है, वर्क डन आएगा पॉजिटिव. वर्क डन आएगा पॉजिटिव क्योंकि स्टीम जब एक्सपेंड हो रहा है तो पिस्टन क्या है, पिस्टन पॉजिटिव वर्क करेगा. तो यहाँ से आएगा डेल्टा डब्ल्यू, वी नो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल वी. तो यहाँ से आएगा पी अभी दिया था जो हमने 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स और डेल्टा वी हमने निकाला 1671 माइनस 1 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब. तो यहाँ से आएगा पी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 पावर 5 इंटू 1670 इंटू 10 पावर -6 that is equals to 167 joules. So from first law we know delta Q is equals to delta U plus delta W, where delta U is change in internal energy. तो यहाँ से आएगा delta U is equals to delta Q minus delta W. delta Q हमने निकाला 2256 और delta W is 167. तो यहाँ से आएगा delta U is equals to 2256 minus 167 that is 2089 joules. That is in option B. Next question. A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure that is 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square requires 54 calories of heat energy to convert to steam at 100 degrees Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cc that is cubic centimeter, the change in internal energy of the sample. Internal energy निकालना है. Heat spent during conversion of water at 100 degrees Celsius to steam that will be equal to delta Q that is given as 54 calories. तो we know 1 calorie is equals to 4.18 joules. तो यहाँ से आएगा delta Q is equals to 54 into 4.18 joules that is 225.72 joules. एंड वर्क डन ड्यूरिंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के दौरान जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू दैट इज पी डेल वी. तो पी इंटू वॉल्यूम स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो प्रेशर दिया है 1.013 इंटू 10 पावर 5 और वॉल्यूम ऑफ स्टीम दैट इज 167.1 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 0.1 cc इंटू 10 पावर -6 इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब. तो यहाँ से आएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 167 इंटू 10 पावर -1. यहाँ से आएगा डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 16.917 जूल्स. वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो यहाँ से आएगा डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा क्यू हमने अभी निकाला दैट इज इक्वल्स टू 225.72 जूल और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6.917 जूल्स. तो यहाँ से आएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 208.7 जूल्स.
That is in option B. Next question. During an isothermal expansion दिया है, a confined ideal gas does minus 150 joules of work against its surroundings. This implies that we know from first law of thermodynamics, that is delta Q is equal to delta U plus delta W. और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेल्टा U इज गिवन बाय MC डेल्टा T. तो डेल्टा T इज कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 and delta T is equals to, as delta T is equals to 0, that means delta U is equals to 0. So delta Q is equals to delta W. Also given as work done against surroundings is minus 150 joule. लेकिन हमें क्या चाहिए, work done by the gas. तो work done by the gas will be equal to 150 joules of, लेकिन साइन जो है that will be positive, that is delta Q is equals to plus 150 joules. That is in option C. 150 joule of heat has been added to the gas. Next question. If delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamical process, which of the following is true? चार ऑप्शन दिए हैं. We know from first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. For adiabatic process, delta Q is equals to 0. तो यहाँ से आएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W. और आइसोथर्मल के लिए दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो हमने अभी निकाला. दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए. Next question. The internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joules of work. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. गिवन क्या है, डेल्टा Q दैट इज 2 किलो कैलोरी. तो यहाँ से कैलोरी को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल, दैट विल बी 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स. तो यहाँ से आएगा डेल्टा Q इज इक्वल्स 2 इंटू 4.2 इंटू 1000, दैट इज 8400 joules. तो डेल्टा W इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 500 joules. तो यहाँ से आएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. डेल्टा Q हमने अभी निकाला, दैट इज 8400 joules और डेल्टा W इज गिवन एज 500 joules. तो यहाँ से आएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू 8400 माइनस 500, दैट इज 7900 joules. दैट इज इन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If Q, E and W denote respectively the heat added, change in internal energy and the work done in a closed cycle process, then we know in closed cycle process, since initial and final states are same and also internal energy is a, and as internal energy is a state function, that means initial and final internal energies are also same. तो यहाँ से क्या होगा, that means du is equals to 0 और de is equals to 0, क्योंकि एक्चुअली जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज dq minus dw is equals to de. When kinetic energies and potential energies are neglected, then we say dq minus dw is equals to du. तो यहाँ से क्या आएगा, de is equals to 0 और E is equals to 0, that is in option C. Next question. We consider a thermodynamic system if delta U represents the increase in internal energy and W the work done by the system. Which of the following statements is true? First law of thermodynamics फिर से देखेंगे, डेल्टा Q is equals to डेल्टा U plus डेल्टा W. For adiabatic process, Q is equals to 0. तो यहाँ से आएगा डेल्टा U is equals to माइनस डेल्टा W. और आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आएगा डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W. तो ऑप्शन ए देखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W इन एन adiabatic प्रोसेस, जो हमने अभी निकाला यहाँ से. तो ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
110 joules of heat is added to the gaseous system whose internal energy is 40 joules. Then the amount of external work done is, निकालना है external work done. दिया क्या है delta Q that is 110 joules and delta U that is change in internal energy that is 40 joules. तो we know from first law delta Q is equal to delta U plus delta W. तो यहाँ से आएगा delta W will be equal to delta Q minus delta U. और डेल्टा क्यू जो है दिया है 110 और डेल्टा यू इज़ 40. तो यहाँ से आएगा डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 70 जूल्स. दैट इज इन ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. अगर हम देखेंगे डी क्यू दैट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, du represents energy and dw also represents energy. So it is a consequence of conservation of energy. That is in option B.